वहीं महाकाल नगरी उज्जैन से हमारी संवाददाता रेखा गोस्वामी ने ग्राउंड जीरो पर जानी जनता की राय। स्वदेश न्यूज चैनल जो पब्लिक का जो घोषणा पत्र है उसको लेकर लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और इस समय मैं मौजूद हूँ उज्जैन का एक चाय की शॉप है यहाँ पर। तो यहाँ पर काफी युवा मेरे साथ मौजूद है, तो मैं युवा से चर्चा करना चाहूंगी। भाई साहब, क्या लगता है आपको, सरकार जो नई नई योजनाएं लगाती है तो शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए? स्कूली शिक्षा होना चाहिए या फिर टीचर का सुधार होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो स्कूल में सुधार करें ज़्यादा बेटर है। टीचरों को है ना, जैसे बहुत से टीचर कहते हैं प्राइवेट कोचिंग क्लासेस लेते हैं, तो उस पर थोड़ी रोकथाम होना चाहिए, तो उससे शिक्षा में ज़रूर सुधार होगा। ऐसा भी होता है कि जैसे सरकारी टीचर सरकारी है लेकिन उसके बच्चे प्राइवेट में जाएंगे, तो क्या इसमें भी कोई नियम आना चाहिए? ये तो देखो, ये तो व्यक्ति की स्वेच्छा है, वो किसमें बच्चों को अपने पढ़ाए। लेकिन सरकारी स्कूल में अभी पहले से ज़्यादा सुधार हुआ है। जैसे अभी जब से सीएम राज स्कूल हुए ना, तो अधिकतर बच्चों के वहाँ एडमिशन हो रहे हैं। भाई साहब, रोजगार को लेकर हम बात करें तो रोजगार कैसे होना चाहिए? स्वरोजगार होना चाहिए या फिर नौकरी होना चाहिए? स्वरोजगार भी होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नौकरी नौकरी की जगह है। तो अभी क्या स्थिति है रोजगार की यहाँ पर? रोजगार तो दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जैसे रोजगार में रोजगार लेने वालों की कभी कमी है हाँ। ऐसा? क्या नाम है आपका? प्रवीण जी, कहाँ से, ग्रामीण से बिलोंग करते हैं या फिर शहर? ग्रामीण से। तो ग्रामीण में क्या समस्या आती है आपको खेती बाड़ी में? खेती बाड़ी में तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है आजकल। वैसे कि खेती बाड़ी करने के लिए लाइट वगैरह भी सही साफ व्यवस्था है, पानी वगैरह भी व्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। हाँ, कुछ चीज़ें रहती है जिसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे कि खाद बीज हो गया इनमें, और टाइम पे जैसे मान लो अभी बारिश लास्ट टाइम में बारिश ज़्यादा हो गई थी तो फसल खराब हो गई थी, ऐसी चीज़ें आती रहती बीमा मिल रहा है समय पे क्या? है। वो तो डिपेंड करता है कभी आता है कभी नहीं आता है। जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं तो बीमा आ जाएगा टाइम पे, वैसे तो नहीं आता है। टाइम पे आता ही नहीं है। आपसे मैं बात करूं तो जैसे शहर में क्या होना चाहिए? मुख्य सड़कें की समस्या होना चाहिए, जो समस्या हो रही है तो सड़कें प्रॉपर है या कुछ हट के होना चाहिए? कहीं जगह सड़कें प्रॉपर भी हैं, कहीं जगह बहुत दिक्कत भी है। जैसे अच्छी अभी तो अच्छा डेवलप हो रहा है शहर। अभी तो चुनाव का समय है तो अभी तो डेवलप होएगा ही सही। उसके नहीं, बाद हम 5 साल की बात करें तो 5 सालों में क्या? 5 सालों में वैसे तो बहुत डेवलप, उज्जैन तो बहुत डेवलप हुआ है। उज्जैन की बात किया जाए तो बहुत सारे काम हुए हैं, अच्छा है डेवलपमेंट, अच्छा आया है सरकार की तरफ से भी। स्वास्थ्य में क्या सुधार होना चाहिए? जैसे कि अस्पताल होना चाहिए या फिर डॉक्टर होना चाहिए या फिर सुविधाएं होना चाहिए, किस तरीके सुविधा से? में तो ये जैसे ही अपन आज भी सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ दांत चेक करने वाला है, लेकिन अगर आपके दांत को साफ करना है तो वो मशीन अभी अवेलेबल नहीं है कि नहीं? मतलब जैसे किसी का दांत टूट गया, छोटा सा एग्जाम्पल है, तो वो मसाला भरवाने में डॉक्टर खुद ही बोलते हैं कि आप एक काम करो, मसाला बाहर जाके भरवाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ये फैसिलिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब है तो सही, पर आधा वाला काम है, पूरा नहीं है। जाके आप दिखवा लो, बस वो दवाई लिख देंगे, फिर आपको और आगे करवाना इलाज तो फिर आप कहीं ना कहीं प्राइवेट में उसको मूव करना रहेगा आपको। भाई हम सरकार से यही चाहते हैं, और सारी माननीय विधायक महोदय, सांसद महोदय और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री महोदय से भी हम ये चाहते हैं कि जो ये सारी योजनाएं जो उन्होंने फ्री योजनाएं चला रखी, वो सारी योजनाएं बंद करके रोजगार दें बच्चों को, ताकि उससे मतलब वो अपना स्वयं कमा के खा सके। आज के समय में जो फ्री में मिलता लोगों को पैसा, उससे अनाचार ज़्यादा बढ़ चुका है, और वो अनाचार बढ़ने से शहर का विकास भी रुका हुआ है और मक्कारी भी ज़्यादा हो गई है। जनता के लिए क्या सरकार को करना चाहिए? जनता की क्या डिमांड है? अपने उज्जैन शहर की हम बात करें, आज हम उज्जैन में हैं, तो उज्जैन शहर के लिए क्या अच्छा होना चाहिए या फिर आम जनता के लिए क्या होना चाहिए? जनता तो विकास के लिए कहेगा, सारी चीजें अच्छे के लिए बोलेगा, लेकिन कर कहाँ रहा है ये सरकार? तो कर ही नहीं रही है कुछ भी, ना किसान के लिए भी नहीं कर रही, ना बिजली दे रही सही स्टार्ट। बस खाली ये ना सड़क है वहाँ पे, रोड गाँव के कौन देखता है? ठेकेदार एक साल में उकड़ जाती है, बना देते हैं। अच्छा बस ना नाली सफा होती है, कुछ भी नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में नाली भी सफा नहीं होती है, अच्छा। सब गंदी बड़ा हो रहा है सब पूरे। लेकिन उसके लेवल पे पैसा तो आता है पैसा वहाँ। ज्यादा आता है, हम्म, लेकिन ये करते नहीं है ना, अच्छा। सब तो भ्रष्टाचार हो रही है। जी जी। जो भाई साहब, कोई आप सुनता भी नहीं है। जी, आपको क्या लगता है कि सरकार है, जैसे कि किसान की बात अभी इन्होंने की है, तो किसान को लेकर क्या बीज? मेरी ये सोच है कि जो सरकार 1,000 रुपये जो बांट रही है, 1,000 को लेके एक भाई दिन भर बैंक में खड़ी रहती है और उसका आता है नंबर तो आज ठीक है, नहीं तो कल आता है, तो 300 रुपये की जो मजदूरी है वो छोड़ के 2 दिन तो वो बैठी रहती है, वो 600 वो हो गए। तो 600 तो उसके वो चले गए।
और उसके बाद उसका पति शाम को ले लेगा और दारू पी जाएगा। तो सरकार को पहला तो ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना। ये फालतू की रेवड़ी बांटने से कोई मतलब नहीं है। इससे गरीबों को शिक्षा फ्री कर दे और स्वास्थ्य कहीं फ्री हो जाए, इसमें सरकार को मदद करना चाहिए। इससे ये फालतू की रेवड़ियाँ जो बांटना है, और किसानों को आज तक अभी तो कोई बीमा वीमा कुछ भी नहीं मिला है। और इस साल जो सोयाबीन की फसल किसानों की वो बहुत कमज़ोर हुई है। तो किसानों को ना तो बीमा मिला है और ना अभी खाद भी नहीं मिल रहा है। खाद भी नहीं मिल रहा है। अभी खाद नहीं मिल रहा है। बिजली की कटौती फिर से चालू हो गई है। बिल अपने जहाँ के तैयारी चल रही बिलों की, वही है, अपना मोटर उठाना चालू कर दिए। तो ये ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। और वैसे तो सरकार को में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन होगा तो ही तो विकास होगा। अब उनको मामा साहब को डर तो खत्म ही हो गया। अब उनको डर तो इस बात का बचा ही नहीं कि मैं तो जो मेरी मर्जी पड़े, जो मर्जी पड़े वो अपना वो घोषणा कर देते हैं और वो अमल हो नहीं पा रही है आज तक। तो मेरा तो सोच यही है, और आगे जो भी होगा कि सरकार परिवर्तन होना चाहिए। भाई साहब, आप भी किसान परिवार से आते हैं, तो क्या लगता है कि किसानों के लिए क्या बेस्ट होना चाहिए? मतलब किसान अपनी मांग क्या है? जैसे आप जनता हो, आपका एक घोषणा पत्र क्या होना चाहिए भैया, एक जनता होने के नाते? हमारा तो घोषणा पत्र ये है कि किसान है, मान लो उसको आज खाद नहीं मिल रहा, आज उसको बोना, कल उसका यहाँ पानी खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेगा वो? आज पहले 10 साल पहले भी राजा दिग्विजय सिंह जी के राज में बिजली भी अच्छी मिलती थी और खाद भी किसान को 10 चाहते थे तो 15 लिया। आज किसान को अगर 10 बोरी चाह रहे तो वो 11 भी नहीं लेता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं, फसल में लॉस हो गया है वो। उसके बाद भी किसान बिल जहाँ तुम्हारे 200 रुपये के आते थे वो 5000 के दे रहे हैं गाँव में, हर घर में। इनने क्या, कांग्रेस का जो वादा है वो हमेशा पूरा करती है, वो कभी झूठ नहीं बोलती और झूठे वादे करती भी नहीं। कांग्रेस ने 14 महीने कमलनाथ जी ने जो सरकार चलाई है बहुत एक्टिव चलाई और बहुत अच्छी चली। यहाँ उज्जैन एक धार्मिक नगरी, बाबा महाकाल की अवंती नगरी है। उनने 310 करोड़ रुपए दिए हैं। आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ और जनता भी देख रही है कि क्या करा इनने। जैसा कि जो उज्जैन की जनता है उनका कहना है कि हमारा जो विकास की बात करती है सरकार या घोषणा पत्र की, लेकिन जनता का घोषणा पत्र है उनकी अलग ही सोच है। जैसा कि किसान भाइयों से भी मेरी बात हुई है, तो उनका कहना है कि जो बिजली की व्यवस्था है वो बिजली की व्यवस्था उनको पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, ना खाद मिल पा रहा है, ना बीज, ना उनको फसल का बीमा। जनता के घोषणा पत्र के लिए रेखा गोस्वामी, उज्जैन। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।